weight of a body. Weight of a body लिखे, the force of, the force लिखे, the force, हाँ नहीं हेडिंग नहीं, वेट ऑफ बॉडी हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद लिखिए द फोर्स अप्लाइड, द फोर्स अप्लाइड, हो गया, बाई अर्थ, द फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ, ब्रैकेट लिख दिए, अदर प्लेनेट माने अर्थ हम लोग जनरली यूज करेंगे, ठीक है ना। मून पे भी आदमी का वेट देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। वेट, ये जो वेट का फॉर्मूला निकलेगा वो सबके लिए निकलेगा, लेकिन जनरली हम लोग रहते कहाँ पे, अर्थ पे, तो नॉर्मली लोग ऐसे बोलते हैं। ये बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है कि अगर कोई अपना वजन कराया और मान लीजिए कि 60 केजी हुआ, तो वो बोलते हैं कि वेट 60 केजी है, ठीक है। बट साइंस के लिहाज से वेट अलग चीज होता है और मास अलग चीज होता है। जब आप केजी में बोलते हैं तो वो आपका मास है, यानी अगर बात हिंदी करें तो उसे द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है। वजन आप सिंपली समझ लीजिए। और जब आप बोलते हैं वेट, वेट जो है तो इसका मतलब हो गया कि आपको अर्थ, यानी आप हैं किस पर, तो आप धरती पर है, तो अर्थ आपको कितना फोर्स लगा रही है ताकि आप धरती पे भी स्टे किए हुए हैं, वो अर्थ होता है, वो मतलब वेट होता है। और वेट का जो SI यूनिट होता है ना, वो न्यूटन होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए आपने अपना वजन कराया और आपका वजन 60 केजी है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G बराबर 1 से मान लीजिए 10 लेकर चलते हैं जनरली, तो उस हिसाब से आप एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। अब देखिए जो लोग नहीं बढ़िया से जानते हैं वो सीधा इस G को ही उड़ा देते हैं, वो सीधा मास को वेट कह देते हैं। और मास वेट के बराबर तब ना होगा जब आपका G का वैल्यू 1 होगा। जब यहाँ पे G का वैल्यू, G यहाँ पे ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अगर आप अर्थ पे हैं तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता कितना है वो लिखिए। अगर आप मून पर हैं तो मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता कितना है वो यहाँ पे लिखा है। अगर आप मंगल ग्रह पे चले गए तो मंगल ग्रह का एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कितना, वो यहाँ यूज करेंगे। बात समझ में आई? तो बात चूंकि सभी को अपना वेट बोलते हैं धरती के अनुसार, एक अर्थ पे है, तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए आपका मास 60 केजी है और यहाँ पे ग्रेविटेशन, चलिए हम 9.8 ही यूज करते हैं ना, ठीक है ना, 9.8 यूज करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 48 और 4, ये आपका 58.8 न्यूटन, सॉरी ये आपका 0, ठीक है ना। और 588 यानी कि 588 न्यूटन, ठीक है ना, ये आपका वेट कहलाएगा। अगर हम यहाँ पे जनरली 10 लेते हैं तो ये 600 न्यूटन होता। तो सोचिए क्या 60 केजी और 588 न्यूटन, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। तो जो नहीं जानते हैं वो जनरली वेट बोल देते हैं, ठीक है ना, कई किताबों में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आप ग्रेविटेशन के बारे में समझ गए तो वेट और मास दोनों ही क्या होता है, अलग चीज होता है, दोनों ही अलग चीज होता है। मास का SI यूनिट केजी होता है, वेट का SI यूनिट न्यूटन होता है। मास कभी बदल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। हालांकि जब आप बहुत एडवांस लेवल पे फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं जहां पे मास वेरी कर सकता है, बट अभी उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अभी आप इतना ही समझेंगे कि मास जो एग्जैक्ट केजी में जो आप वजन बताते हैं वो चेंज नहीं हो सकता है एक पर्टिकुलर। अब ये नहीं करना कि अभी आपका 60 केजी वजन है, आ जाके 2 किलो खाना खा लो,
अब बोलो 62 kg हो गया, ठीक है। उस केस में बदल जाए वो अलग बात है। मत कहने का यहाँ पे नहीं बदलने का मतलब समझिए क्या है। नहीं बदलने का मतलब अगर आपका अर्थ पे मास 60 kg है, आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में चल जाइए 60 kg ही रहेगा। आप चंद्रमा पे जाइए तो भी 60 kg रहेगा, मंगल पे जाइए तो भी 60 kg रहेगा। बट रुकिए भाई, काहे तक तंग कर दिए हैं, सुनिए तो पूरा। आप कहीं भी जाएंगे आपका मास नहीं बदलेगा, लेकिन वेट बदलेगा। वेट क्यों बदलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वेट का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। तो इसमें m नहीं बदलेगा, लेकिन g जो है ये बदल सकता है। जैसे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, अर्थ का जो ग्रेविटेशन होता है उसका लगभग 1/6 होता है। किसका? मून का। तो सोचिए कि आपका वेट अगर अर्थ पे 600 न्यूटन है ना, तो आप मून पे मात्र 100 न्यूटन का रहेंगे। मून पे आपका वेट मात्र कितना रहेगा? 100 न्यूटन। मतलब यहाँ जो चलते हो नॉर्मली ना, वहां पे एक बार से एक डिग डालोगे तो बहुत दूर तक उड़ोगे, क्योंकि मून जो है ना आपको थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा। किसके कंपैरिजन में? अर्थ के कंपैरिजन में। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए फाइनली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेट का मतलब क्या? कोई भी प्लेनेट माने अर्थ या कोई भी चीज सामने लोग कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है। अब बात हम लोग वेट करते तो अर्थ आपको कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, वो क्या कहलाता है? वेट कहलाता है ऑन द अर्थ। मून पे जाएंगे तो मून कितने फोर्स से आपको अट्रैक्ट करती है, तो वो क्या कहलाएगा? वेट ऑन द मून। क्लियर हुआ? बोलिए हाँ या ना?